हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3D मैट्रिक्स के बारे में। तो लास्ट का जो टॉपिक है आज मैं उसी को कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो लास्ट के टॉपिक में मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ बताया था कि जैसे कि ये जो 3D सोसाइटी है, ये जो मैट्रिक्स है, जो कि 3D वर्ल्ड है, तो यहाँ पे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है, जिनकी नई नई अवेकनिंग हुई है, जो अवेकनिंग से गो थ्रू कर रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा कि उनको इनर वर्क किस वे में करना है, किस डायरेक्शन में करना है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हमें ओवरकम करना है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हमें हीलिंग को आगे बढ़ाना है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट के वीडियो में इल्यूमिनेटी के बारे में बताया था कि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, इवन हमारा फियर, ये जो 7 तत्व होते हैं ना, ये इल्यूमिनेटी के हथियार हैं। ओके, तो जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, जैसे कि ये जो 3D वर्ल्ड है, ओके, ये हम इसे असली मानते हैं ना, हमें लगता है कि जो कुछ भी है, जो भी रियलिटी है वो यही है, पर ऐसा नहीं है। ये जो 3D है ये एक माया जाल है। हम इस 3D वर्ल्ड में आए हैं अपना कुछ सोल पर्पस करने के लिए आए हैं, ओके। और इस 3D वर्ल्ड में इतना सारा इम्बैलेंस हो रखा है ना, और यहीं पे मोस्टली जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं सब फंसे हुए हैं। और अवेकनिंग हमें इसीलिए दी जाती है ताकि हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ सकें, ओके। तो अवेकनिंग में जब आप लोग आते हो, आपको इतना सारा पेन दिया जाता है, आप एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप होकर निकलते हो। सेम चीज़ों पे आपको मल्टीपल ट्रिगर्स आपको दिए जाते हैं, कभी आपकी अटैचमेंट को लेकर, कभी आपके फियर्स को लेकर। उसी एरिया में आपको सबसे ज़्यादा आपको पेन दिया जाता है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा अटैच होते हो, चाहे वो कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ हो, या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, या फिर आपके डीएम ही क्यों ना हो। आप जिस भी चीज़ से आप सबसे ज़्यादा आप अटैच हो, आपको उसी एरिया में डिवाइन आपको सबसे ज़्यादा आपको पेन देते हैं, सबसे ज़्यादा आपको ट्रिगर्स देते हैं। इवन तब तक कि जब तक कि आप उस चीज़ से आप डिटैच नहीं हो जाते। तो लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो 6 अवगुण होते हैं, इवन 6 भी नहीं, मैं 7 बोलूँगी, और इससे भी कहीं ज़्यादा होते हैं, लेकिन आज जो 7 जो मेन अवगुण हैं, आज मैं उनके बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ, जो कि इल्यूमिनेटी के हथियार हैं। अब आप अगर अपने आसपास कुछ चीज़ें अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है, आप चाहे कोई मूवी ले लो या फिर आप कोई न्यूज़ चैनल देख लो, ठीक है, आप कोई वेब सीरीज़ उठा के देख लो, आप हर जगह आप क्या देखोगे, आपको हर जगह ऐसा कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे या तो फियर है, या तो फाइट हो रही है, या तो किसी का मर्डर हो रहा है। हमारे आसपास हर एक चीज़ लो वाइब्रेशन चीज़ें हैं। अगर आपको मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो, ठीक है, मोस्टली जो 90% जो कंटेंट है हमारे आसपास वो सारा लो वाइब्रेशन है। कहीं पे हेट स्प्रेड किया जा रहा है, कहीं पे फाइट हो रही है, ठीक है, और कहीं पे ये दिखाया जा रहा है कि मनी ही सब कुछ होता है, मनी को ही पावरफुल दिखाया गया है। मैं मनी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोई भी चीज़ जब इम्बैलेंस क्रिएट करती है, ओके, तो कहीं ना कहीं उसका एक गलत इफ़ेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। अब ये जो 3D वर्ल्ड है जो कि मैट्रिक्स है, ओके, अगर आप भगवद गीता उठाकर अगर आप देखोगे तो उसमें भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आपको अपने मोह को त्यागना होता है। मोह जो होता है, आपका जो अटैचमेंट होता है, वो आपको कभी भी मोक्ष की तरफ नहीं लेकर जा सकता, ठीक है। अगर आप इस संसार में, अगर आप किसी भी चीज़ से आप अटैच हो, आप किसी भी मोह बंधन में अगर आप फंसे हो, तो आप मोक्ष की तरफ आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब जैसे कि मुझसे कई लोग कहते हैं कि मैम हम अपने ट्विन फ्लेम से मिले, इसके बाद हमें किसी और के लिए कोई फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। देखो, सबसे पहला रीज़न, आप जब अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो ना, तो आप लोगों का जो सक्कल चक्र है ना, उसकी मर्जिंग हो चुकी होती है। आप लोग 3D में मिले हो या नहीं मिले हो, मैं उसकी बात नहीं कर रही। आपने कभी नोटिस किया है कि आपको अपने ट्विन फ्लेम के अलावा किसी और के लिए फीलिंग्स नहीं आती हैं, कोई भी सेक्सुअल अर्ज आपको नहीं आता? ऐसा क्यों है? क्योंकि डिवाइन नहीं चाहते कि आप किसी भी कार्मिक या सोलमेट के साथ आप मैरिज में जाओ और फिर वहाँ पे आप एक नया कर्मा क्रिएट करो, ओके। लेकिन कुछ लोगों का केस डिफरेंट होता है, जिन लोगों को इसके बाद भी अभी जन्म लेना है, ठीक है, या फिर उन्हें जन्म नहीं भी लेना, बट स्टिल वो अपने ट्विन फ्लेम के साथ में हार्मोनियस यूनियन में आकर, भले वो किसी और के साथ में मैरिड है, स्टिल वो हार्मोनियस यूनियन में आकर मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, डिटैचमेंट में जाना चाहते हैं। तो उस केस में भी क्या होता है कि अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट में
किसी सोलमेट के साथ में मैरिज है तो आप मैरिज में जा सकते हो, बट ये बहुत रेयर सिचुएशन होता है। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि आपका जो यूनियन है वो आपके ट्विन फ्लेम के साथ में डिस्टाइंड होता है और डिवाइन नहीं चाहते कि आप किसी और कार्मिक बंधन में फंसो, इसीलिए आपको डिवाइन सिंगल ही रखते हैं। अब जैसे मुझसे कई सारे डिवाइन फेमिनिन कहती हैं कि हम मैरिज करना चाहते हैं, हम किसी मैरिज में नहीं जा पा रहे हैं, तो अब इसके लिए हम क्या करें? देखो, आप नहीं जा पाओगे। क्यों? अगर आप एक बार ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए हो तो आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो किसी भी कार्मिक के साथ में मैच नहीं करेगा, और जितने भी अनहील्ड लोग हैं, आप किसी भी अनहील्ड पर्सन के साथ में आप मैरिज नहीं कर पाओगे। अदरवाइज़ वहाँ पे या तो आपका नया कर्मा क्रिएट होगा या फिर वो पर्सन आपसे कार्मिक जैसे बिहेव करेगा, और एट द एंड वो जो मैरिज है ना वो टूट जाएगी, और प्लस एक नया कर्मा अलग से क्रिएट हो जाएगा। तो डिवाइन नहीं चाहते कि आप किसी मैरिज में जाओ। अब जैसे कि डिवाइन फेमिनिन्स कहती हैं कि हमारा जो एज है बहुत ज़्यादा हो चुका है, लाइक हम 35 के हैं, 36 के हैं, 38 के हैं। इस सिचुएशन में हम क्या करें? क्योंकि हम 3D में रह रहे हैं, हमें अपनी फैमिली को भी देखना है। आई नो, मैं आप लोगों का जो पेन है मैं उसको समझ रही हूँ, और आप लोगों का जो सिचुएशन है मैं उसको भी टोटली अंडरस्टैंड कर रही हूँ, बट स्टिल मैं कहना चाहूँगी, आप कितने भी हाथ पैर मार लो, आपने इवन ट्राई भी किया होगा, आप किसी मैरिज में नहीं जा पाओगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपको रोकते हैं। ठीक है? इवन मैं अपना सीन आपको बता रही हूँ। मैं अपने ही ट्विन फ्लेम से जब रन कर रही थी ना, तो मैंने ट्राई किया कि मैं दूसरे कनेक्शन में जाऊँ, इस जर्नी को मैं छोड़ दूँ, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। और डिवाइन को जो कराना होता है ना वो डिवाइन करवा ही लेते हैं। तो फिलहाल अब इस जर्नी से रन करने का तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक बार ट्विन फ्लेम जर्नी में आ चुके हो, दैट्स मीन यू कांट रन। ओके, तो अब आपको हीलिंग करनी पड़ेगी, आपको इनर वर्क प्रॉपर अपना करना पड़ेगा। तो क्यों ना देर करते हुए क्यों ना हम देर ना करते हुए अपनी हीलिंग पे फोकस करें, है ना? अपनी जर्नी पे फोकस करें, इस जर्नी को हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, क्योंकि जब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं रन करने का या मूव ऑन करने का, तो क्यों ना हम अपनी हीलिंग पे ही फोकस कर लें, है ना? क्यों ना हम सही डायरेक्शन में इनर वर्क ही कर लें जो कि हमें यूनियन की तरफ लेकर जाए। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और मैंने आपसे बहुत सारी बातें ऐसी ही कर ली। अब फिलहाल हम मेन टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि आज का जो मेन टॉपिक है वो है इस 3D मैट्रिक्स से बाहर कैसे निकलें। अभी 3D मैट्रिक्स है क्या? इल्यूमिनेटी है क्या? इल्यूमिनेटी के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि जैसे त्रेता युग में, सतयुग में डार्क फोर्सेस होती थी, वैसे ही इल्यूमिनेटी जो है वो उन्हीं डार्क फोर्सेस का एक हिस्सा है। ठीक है? अब जैसे ट्विन फ्लेम्स हैं वो पॉजिटिव एनर्जी है, और जो डबल सोल है वो इल्यूमिनेटी है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो जो डबल फोर्स है, जो डबल एनर्जी है, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग हो। देखो, सबसे जो कठिन युग है ना, सबसे जो हार्ड युग है वो कलयुग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कलयुग में क्या देखोगे कि आपके पास कोई शस्त्र नहीं है, आपके पास कोई तलवार नहीं है। ठीक है? इस बार इस कलयुग में आपको लड़ाई करने के लिए कोई तलवार नहीं दी गई। यहाँ पे आपकी सारी शक्तियाँ आपसे छीन ली गई। आपको कुछ याद नहीं है कि आप कौन हो, आप किस प्लैनेट से आए हो, आप क्या थे, आप कौन हो, आपको कुछ नहीं पता। और ये जो कलयुग है ये सबसे कठिन युग है, मैं आपको फिर से बता दूँ, सबसे कठिन है ये युग, कलयुग। तो यहाँ पे अवेकनिंग बहुत टफ होती है ट्विन फ्लेम्स की, और जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना वो एक डिवाइन सोल होते हैं। ओके, जैसा कि आपने हिंदू धर्म में भी अगर आपने देखा हो कि हमारे 80,000 या 80 लाख कुछ ऐसे ही देवी देवता होते हैं। तो जितना मैंने सुना है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो वही देवी देवता होते हैं जो इस कलयुग में इंसानों के रूप में आए हैं। अब कुछ महान लोग कहेंगे, अच्छा अगर आप लोग देवी देवता हैं तो फिर आप लोगों के हथियार कहाँ हैं? भाई, कलयुग का रूल ही यही है, आपको कलयुग में बिना किसी हथियार के भेजा गया है। आप त्रेता युग में जाके देख लीजिए, सत्ययुग में जाके देख लीजिए, वहाँ पे देवी देवताओं के पास में अपने हथियार थे, उनके पास अपनी पावर्स थी, सुपर नेचुरल पावर्स थी। यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिया गया। यहाँ पर आपको अपनी अंतरात्मा में उतर के वहाँ पे आपको हीलिंग करनी पड़ेगी और अपनी शक्तियों को आपको जागृत करना पड़ेगा। तो अब वो कौन सी शक्तियाँ होती हैं जो कि आप हीलिंग के बाद जब अवेकनिंग में आते हो तो आपको कौन सी शक्तियाँ आपको डिवाइन प्रोवाइड करते हैं? पहला तो आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है। ठीक है? आपका मैनिफेस्टेशन पावर, ठीक है, इवन आपका जो थ्रोट चक्र है वो इतना हील हो जाता है कि आप अगर कुछ भी बोल दो तो वो सच हो जाता है। ठीक है? आपके सारे चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके, तो 3D में जो हमारे जो सुपर नेचुरल गिफ्ट्स हैं वो यही सब हैं, और इसके बारे में मैं आपको किसी और डिटेल वीडियो में बताऊंगी कि जब आप हीलिंग कर लेते हो तो डिवाइन आपको कौन कौन से गिफ्ट्स देते रहते हैं। ओके, तो फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो इल्यूमिनेटीज के बारे में है। देखो, डार्क फोर्सेस पूरा ट्राई करेंगे कि ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग ना हो पाए। ये जितने भी लोग जो
जहर बोल रहे हैं ना ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, खैर ऐसे लोगों पे मैं अपनी क्या ही एनर्जी वेस्ट करूं, क्योंकि इनको तो डिवाइन इनका कर्मा ज़रूर देंगे, इतना तो मुझे पूरा बिलीव है। क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ मेरे डिवाइन खड़े हैं। तो कोई कितना भी ट्राई कर ले कि मेरा चैनल बंद हो जाएगा, मुझे डराने की कोशिश कर ले, मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरती और मैं बोलती रहूँगी। जब तक मेरा चैनल है मैं सच के साथ ही खड़ी रहूँगी और मैं बोलती रहूँगी, मैं लोगों को गाइडेंस देती रहूँगी। कोई कितना भी जोर लगा ले कि ट्विन फ्लेम जर्नी फेक है, कुछ भी है, वो कुछ भी कितना भी स्प्रेड करने की कोशिश कर ले, बट मुझे पता है कि ये जर्नी क्या है और मेरे जो ट्विन फ्लेम्स है उनको पता है कि जर्नी क्या है। दूसरा कि आप खुद ही सोचो कि आपके एंजल्स, आपके डिवाइन आपको अवेकनिंग में कितना मेहनत करते हैं, ठीक है। आपके सामने कितने एंजल नंबर्स आपको दिखते रहते हैं, कितनी आपकी हेल्प की जाती है इस जर्नी में कि आप अवेकन हो सको। और वहीं अगर एक इंसान बैठ के ऐसी हरकतें कर रहा है कि वो ऐसे झूठ स्प्रेड फैला रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी फेक है, तो आप ही समझ सकते हो कि वो इंसान कितना बड़ा कर्मा क्रिएट कर रहा है। और मैं डिवाइन के कार्मिक साइकिल में इंटरफेयर नहीं करती, तो जो जैसा करेगा उसको उसका कर्म मिलेगा। मैं तो अपना काम कर रही हूँ, मैं तो हैप्पी हूँ। इवन मैं ट्रिगर भी नहीं होती ऐसे लोगों से, क्योंकि मैं इतनी हील्ड हो चुकी हूँ ना कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता बाय डिवाइन ग्रेस। तो एनीवे, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि 3D मैट्रिक्स में हम फंसे हुए हैं और ये 3D मैट्रिक्स असल में क्या है। चलो अब वही पेन कॉपी लेकर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी और आप लोग प्लीज़ अच्छे से समझने की कोशिश करना, ओके। तो चलो अब हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इल्यूमिनाटी के जो हथियार हैं वो है काम। काम मतलब क्या होता है, हमारा सेक्सुअल एनर्जी, लाइक सेक्स, ठीक है। क्रोध मतलब हमारा जो एंगर है वो। लोभ मतलब वही हमारा लालच हो गया, ठीक है, लालच हो गया हमारा। मोह मतलब वही अटैचमेंट, ठीक है, ये अटैचमेंट हो गया हमारा। अहंकार, ठीक है, ईगो, ईगो हो गया। ईर्ष्या मतलब आपका वही जेलसी, डर और हमारा वही फियर, ठीक है। तो ये सारे आपको पता है ना कि ये सारे जो तत्व हैं ये इल्यूमिनाटी के हथियार हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं इस पे हमें इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ओके। आप क्या देखोगे ना कि सोसाइटी में ये जो पॉर्न वीडियोस है, जो लस्ट है, वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आप अगर कोई भी वेब सीरीज़ उठा के देख लो, कोई भी मूवी आप उठा के देख लो, उसमें क्या ये लोग स्प्रेड करते हैं, लस्ट। उसमें ये आपका लस्ट स्प्रेड करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और ये जो लस्ट है ये जो लस्ट है ना ये हमारे सेक्टल चक्रा को ब्लॉक करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा क्रोध, हमारा एंगर, ठीक है। आपने देखा है कि जब लोगों के अंदर वो सहने की क्षमता नहीं होती है, वो कैपेसिटी नहीं होती है सहने की, उनके अंदर बहुत जल्दी जल्दी एंगर आता है, ओके। और ये जो एंगर है ना ये भी हमारे रूट चक्रा को ब्लॉक करता है, ठीक है, इमोशंस को ब्लॉक करता है और इस एंगर की वजह से आपका हर चक्रा भी ब्लॉक होता है। फिर आपका जो लोभ है ना, ये लालच, ठीक है, ये लालच आपका किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, मनी को लेकर हो सकता है, इवन किसी भी चीज़ को लेकर ये आपका लालच हो सकता है, ठीक है। तो लालच तब आता है ना जब आपके ये आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र और आपका जो रूट चक्र है ना जब वो ब्लॉक होता है तब आपका ये लालच जन्म लेता है। अब ये है आपका अटैचमेंट। अटैचमेंट जो होता है ना वो सीधा सीधा आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करता है, या फिर ये हार्ट चक्र ब्लॉक का एक साइन है, ठीक है। फिर है अहंकार, आपका ईगो, ठीक है। अब ये ईगो क्यों आता है, जब हमारे अंदर एक अहंकार होता है ना, अभी ईगो भी आता है ना, तो जैसे कि अब जैसे ट्विन फ्लेम्स हैं, ट्विन फ्लेम्स के अंदर ईगो क्यों आता है। ट्विन फ्लेम्स तो ऐसे नहीं थे, वो तो बहुत ज़्यादा प्योर सोल थे, है ना। अब देखो, अब ये जो ईगो है ट्विन फ्लेम्स में क्यों आया है, ये आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न्स की वजह से भी आ सकता है। लाइक आपके जो एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हैं, ठीक है, आपके जो एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हैं उनकी वजह से भी आ सकता है। मे बी आपके ब्लड लाइन में किसी को बहुत ज़्यादा ईगो था, बहुत ज़्यादा अहंकार था। तो अब आपको तो पता है ना कि जब हमारी एंसेस्ट्रल लाइनेज होती है ना तो उसमें क्या होता है ना कि आपके अंदर के जो ब्लॉकेजेस हैं, फॉर एग्जांपल आपके दादाजी में कोई ब्लॉकेजेस थे, उनके अंदर कोई ईगो था, तो वो डेफिनेटली ब्लड के अंदर फ्लो होकर वो आपके अंदर भी आएगा, ठीक है। आपको पता है ना कि हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं वो उनका जो गिफ्ट होता है, जैसे कि उनकी कोई ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी कुछ भी होता है वो हमारे तक आता है, हम उसको लेते हैं, लेकिन साथ में नेगेटिव चीज़ें जो उनके अंदर की जो ट्रॉमा होते हैं ना वो भी आप तक ज़रूर आते हैं, ठीक है। फिर है आपका ईर्ष्या, जेलसी, ये भी हमारे अंदर का एक ब्लॉक है और ये भी हमारे हर चक्र को ब्लॉक करता है, जेलसी। फिर है आपका फियर। फियर तो आपका सबसे पहला ही मैं आपको बता देती हूँ, ये रूट चक्र की ब्लॉक की वजह से होता है। अगर आपका जो रूट चक्र है अगर वो ब्लॉक है तो ये आपके फियर को बढ़ाने का काम करता है।
अब मैं आपको बताती हूँ कि इल्यूमिनाटी इन सब चीज़ों पे कैसे काम करता है। अब जैसे कि ये फियर है, मान लीजिए डर है ना, आप न्यूज़ चैनल में देखते हो कि इसने उसका मर्डर कर दिया, उसने इसका मर्डर कर दिया, ऐसी बहुत सी न्यूज़ आपके सामने डेली स्प्रेड की जाती है जो कि लो वाइब्रेशन होती है। तो ये आपके अंदर के डर को पैदा करती है। सोसाइटी आपको ऐसा डर पैदा करने की कोशिश करती है, अगर तुमने शादी नहीं करी तो तुम्हारा क्या होगा। और ये जो है ना आपका, ये जो पैट्रियार्की सिस्टम है, ठीक है, ये आपका जो पैट्रियार्की सिस्टम है ना, ये भी इल्यूमिनाटी ने ये रूल्स सब बना रखे हैं कि लड़कियों की शादी इस एज में होनी चाहिए, लड़कियां ही ससुराल जाएंगी। आप मुझे बताइए किसने रूल बनाया था कि लड़कियां ही शादी करके ससुराल जाएंगी। आपको पता है कि एक शक्ति की एनर्जी क्या होती है, एक शक्ति यानी एक डिवाइन फेमिनिन, उसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत पावरफुल होती है शक्ति, ठीक है, बहुत पावरफुल होती है। इल्यूमिनाटी को पता था कि वो शक्ति से कभी जीत नहीं सकता, आदि शक्ति से वो कभी जीत नहीं सकता, इसलिए उसने शक्ति को बांधने का काम किया। अब इसे शक्ति को बांधने का काम कैसे किया, यहाँ पे जो भी आपको स्त्री दिख रही है, ठीक है, जो भी आपको स्त्री दिख रही है, जो भी आपको फेमिनाइन दिख रही है यहाँ पे, वो एक आदि शक्ति है, ठीक है, उसके अंदर एक आदि शक्ति की ऊर्जा है। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना कि ये जो फेमिनाइन है ये अनअवेकन है। आप चाहे डिवाइन फेमिनाइन को लेके ले लो, चाहे आप एक नॉर्मल फेमिनाइन कोई भी आप उठा के देख लो, एक जो फेमिनाइन है वो अनअवेकन है, वो एक नॉर्मल फेमिनाइन है। जब तक उसने हीलिंग नहीं करी है तब तक वो क्या है, अनअवेकन है, उसको अपनी ऊर्जा को जगाने की आवश्यकता है। अब इस फेमिनाइन को, इस शक्ति को बांधने की कोशिश कैसे की गई है, इसको बांधने की कोशिश की गई इस पैट्रियार्की सिस्टम के द्वारा कि ये जाएगी, ये शादी करेगी किसी घर में, किसी के घर में जाएगी, ये बच्चे पैदा करेगी, इसको सिर्फ घर के कमाने खाने में इसको छोड़ दिया गया कि तुम घर का खाना बनाओ, तुम घर के सारे काम करो, तुम कपड़े धो, तुम बर्तन धो, इसको इसी काम में लगा दिया गया, इस शक्ति को इसी काम में लगा दिया गया। इसको कभी नहीं, पहले तो मुझे तो लगता है अभी के ज़माने में तब भी लड़कियाँ पढ़ती लिखती हैं, पहले के ज़माने में क्या था, इनकी शादी ही 14 साल में कर दी जाती थी, इनको स्कूल नहीं भेजा जाता था, इनको ये जो सती प्रथा है, सती प्रथा कहाँ से आया था आप मुझे बताओ, कभी ना कभी किसी ना किसी ने तो बनाया होगा सती प्रथा। ये सारे नियम जो औरतों के खिलाफ बनाए गए कि तुम्हारा काम है पति के लिए व्रत रखना, तुम्हारा, देखो व्रत रखना कोई बुरी बात नहीं है, इंसान प्रेम में अगर अपनी स्वेच्छा के अनुसार किसी के लिए व्रत रखता है तो उसे मैं पूजा मानती हूँ, हाँ वो डिवोशन है। लेकिन अगर आपने एक रूल बना दिया है कि ये स्त्री व्रत रख रही है तो सभी स्त्रियों को व्रत रखना है, ये गलत बात है ना, आप स्त्रियों को बांध रहे हो। स्त्रियों को, मुझे तो ऐसा लगता है कि स्त्रियों को एक मजदूर बना दिया गया, जैसे कि खरीदना और बेचना नहीं होता, शादी एक ऐसी प्रथा बना दी गई स्त्रियों के लिए कि आपकी शादी होगी, आप किसी और के घर में जाओगे, आप उसके घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ आप करोगे, आपको बांध दिया जाएगा, यहाँ पे बांध दिया जाएगा, आपको ना तो पढ़ने लिखने दिया जाएगा। पहले के ज़माने में स्त्रियों को कहाँ पढ़ने देते थे, आप मुझे बताइए, पहले के ज़माने में स्त्रियाँ कहाँ पढ़ती लिखती थी। अभी के ज़माने में तो चलो काफ़ी कुछ चेंज आया है, हो सकता है किसी ने कुछ ना कुछ चेंज लाया होगा, तभी आजकल हम स्कूल जा पा रहे हैं, हम नौकरी कर पा रहे हैं, हम पढ़ पा रहे हैं, हम विद्या ग्रहण कर पा रहे हैं। लेकिन इसके पहले कहाँ स्त्रियों को पढ़ने की आज़ादी थी। शक्ति को पहले से ही बांध के रखा है इल्यूमिनाटी ने, क्योंकि उसको पता था कि अगर शक्ति अवेकन हो गई, अगर शक्ति अपनी पावर में आ गई तो ये जो वर्ल्ड है ये हाई वाइब्रेशन पे चला जाएगा, ठीक है। और इल्यूमिनाटी के ये जितनी भी चीज़ें ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या डर, ये सब धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। आपको क्या लगता है कि जो मस्कुलाइन होता है वो सबसे पावरफुल है? नो, मस्कुलाइन से अधिक पावरफुल फेमिनाइन है, ठीक है। आपने वो टर्म सुना है ना कि शक्ति के बिना तो शिव भी शव हैं, है ना। तो इसी वजह से डिवाइन फेमिनिन्स की जो पावर है वो अलग ही लेवल की है। आपको पता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आदि शक्ति ने ही जन्म दिया था, अगर आपने वो स्टोरी सुनी है, क्योंकि मैंने तो देखो यही सुना है, उस बेसिस में मैं आपको बता रही हूँ। तो शक्ति एक क्रिएशन की एनर्जी है। शक्ति क्या है? एक क्रिएशन की एनर्जी है, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन्स, अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाऊँ यहाँ पे, अगर आप अपने इन सब एरियाज़ में काम कर लो, आपसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। अब आपके अंदर डर किस किस चीज़ का आता है, कहीं मेरा डीएम मुझे छोड़ के कार्मिक से ना मैरिज कर ले। अब ये जो डर है ये किस वजह से आया? अटैचमेंट की वजह से आया ना। ये जो डर है ये आया आपका अटैचमेंट की वजह से, कि अगर मैं कह दूँ ये अटैचमेंट ही ख़त्म कर दिया जाए, आपको उसको खोने का कोई डर ही ना हो, ठीक है, तो क्या आपको ये वाला फियर आएगा कि कहीं वो किसी और के साथ में मैरिज ना कर ले? आप तो यही कहोगे कि भाई मुझे तो उसको खोने का डर ही नहीं है, तो वो चाहे जहाँ जाए, है ना। तो जब आप ये डर ख़त्म करोगे ना तो अटैचमेंट ऑटोमेटिक ख़त्म होने लग जाएगा, ठीक है। या फिर उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर आप अटैचमेंट ख़त्म कर लो तो डर भी ख़त्म हो जाएगा। जब आपको किसी को पाने की कोई चाह नहीं है तो खोने का कोई डर भी नहीं है, ओके। और जब आप जब अपना सेल्फ वर्थ, ठीक है, आपका जो सेल्फ वर्थ है, सेल्फ लव है,
जब आप इसको हाई लेवल पे लेके जाते हो ना, आपके अंदर जेलसी नहीं आएगी किसी के लिए। जब आपका ये जो सेल्फ लव है ना, जब एकदम हाई लेवल पे जाएगा ना, जब आप खुद को सबसे ज़्यादा प्यार करोगे ना, तो कंपैरिजन ही नहीं करोगे। ईर्ष्या जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, जो जलन है ना वो ख़त्म हो जाएगी। आप लोग जो कहते रहते हो ना कि हम कंपैरिजन करते रहते हैं, दैट्स मीन कि आपका ये जो हर चक्र है ना वो ब्लॉक है, आपका जो सेल्फ लव है वो बहुत ज़्यादा डाउन है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अब ये जो अहंकार है, बहुत ईगो होता है कुछ लोगों में, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन्स में भी ईगो होता है, बट वो डिफरेंट तरीके का होता है। डीएम में भी ईगो बहुत ज़्यादा होता है। अभी जो ईगो होता है ना, ये भी आपके रूट चक्र को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। ईगो आपको कभी भी एक अनकंडीशनल लव में नहीं आने देता। तो जब तक आपका हर चक्र ब्लॉक है, आपका ईगो बहुत ज़्यादा रहेगा, प्राइड आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा। तो हर चक्र को ओपन करिए, अपने ईगो को शटर करिए। और ईगो की वजह से ही कितना ज़्यादा डिवाइन आपको ट्रिगर्स पे ट्रिगर्स देते जाते हैं, सिर्फ ईगो के लिए, ठीक है। अब ये मोह है, ये है आपका अटैचमेंट, ये सबसे बड़ा शत्रु है हमारा, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर ये अभी भी आपके साथ चल रहा है ना, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं होगी। और इल्यूमिनाटी आपको इन सब चीज़ों से कभी बाहर नहीं निकलने देगा। कभी आपको आपकी फैमिली के रूप में आपको मोह मिल जाएगा, ठीक है। कभी आप कहोगे कि मैं तो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, मैं तो मम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, पापा से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। तो जब तक आप इनसे अटैच रहोगे ना, और आपको पता है आप जिस भी इंसान से सबसे ज़्यादा आप अटैच होते हो, वही इंसान आपको सबसे ज़्यादा ट्रिगर्स देता है। डिवाइन उसी से आपको सबसे ज़्यादा ट्रिगर्स आपको दिलवाते हैं। क्यों? अटैचमेंट से बाहर निकलो, क्योंकि ये आपकी मोक्ष को रोक रहा है ना, ये आपकी मोक्ष को रोक रहा है, ये अटैचमेंट। तो डिवाइन जानबूझ के आप लोगों को, आपको उन्हीं लोगों से ट्रिगर्स दिलवाते हैं जहाँ से डिवाइन को पता होता है कि आप अगर यहाँ फंस गए तो फिर आप यहाँ से निकल नहीं पाओगे, फिर आपका जो मोक्ष का जो रास्ता है वो आपका बंद हो जाएगा। इसलिए डिवाइन क्या करते हैं, आपको उन्हीं लोगों से आपको ट्रिगर्स दिलवाए जाते हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा करीब होते हो, चाहे वो आपके डीएम ही क्यों ना हो। फिर है आपका ये लोभ। लोभ मतलब लालच, ठीक है। और अगर आपको ये लोभ जो होता है वो क्यों आता है, अटैचमेंट की वजह से। मैं फिर से बोलूँगी, अगर आपको अटैचमेंट ही नहीं है किसी चीज़ से, अगर अटैचमेंट है तो लालच तो देखो आएगा उस चीज़ को लेकर, ठीक है। अब अगर किसी भी चीज़ से आप अटैच हो तो लालच आएगा, लोभ आएगा। जब लोभ आएगा तो खोने का डर भी होगा। जब खोने का डर होगा तो फिर आप लोग आप गलत गलत चीज़ों में आप फंसे रहोगे, आप रोगे, आप लो वाइब्रेशन पे जाओगे। अगर आप इस लोभ को ख़त्म कर दो, किसी चीज़ से कोई लालच ही नहीं है, ठीक है डिवाइन आपने जो जैसे दिया मुझे मंजूर है, तो जब लोभ खत्म हो जाता है ना, तो दैट मीन अटैचमेंट आपका शटर होने लगता है। अब ये है क्रोध, एंगर, ठीक है। जब आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा अंदर सप्रेस होते हैं, जब आपने कभी भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं सीखा, तो वो इमोशंस किस फॉर्म में बाहर निकलते हैं, एंगर की फॉर्म में बाहर निकलते हैं। तो जो इंसान अंदर से जितना ज़्यादा वुंड होता है ना, उसको उतना ही गुस्सा भी आता है, एंगर बहुत ज़्यादा आता है। तो आप लोग कभी कभी कहते हो कि मैम हम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हमें भी नहीं पता, बस एंगर आ रहा है, हम क्रोध बाहर निकाल रहे हैं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है। अगर एंगर आ रहा है ना, दैट्स मीन कि आपके अंदर वुंड है, उस वुंड्स को बाहर निकालिए। क्योंकि अगर कोई वुंड हमारे अंदर होता है, कोई पेन हमारे अंदर होता है, कोई आप ये कह लो कि आपका जो इनर चाइल्ड है अगर वो हर्ट है, एंगर ज़रूर आएगा, आप काम नहीं हो पाओगे, एंगर ज़रूर आएगा। तो सबसे पहले तो उस एंगर को आप सप्रेस मत करो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जो डीप वुंड्स होते हैं ना, वो एंगर के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। देखो आप एंगर को रिलीज़ करने का भी एक तरीका होता है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप हर किसी को आप चिल्लाते रहोगे, ठीक है। आप इसको भी चिल्ला रहे हो, आप उसको भी चिल्ला रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते ना। आप एंगर को रिलीज़ करो। आप किसी तकिए को पीट सकते हो किसी आप पिलो फाइट कर लो, ठीक है, पिलो फाइट कर लो, उससे भी आपका एंगर रिलीज हो जाता है। किसी इंसान को चिल्ला के वहाँ नया कर्मा क्रिएट मत करो, ओके। और इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग फॉर्म होते हैं अपने वुंड्स को रिलीज़ करने के। बट चलो ठीक है, कभी कभी एंगर आ जाता है तो उसको भी आपको सप्रेस नहीं करना, उसकी भी हीलिंग करनी है प्रॉपर्ली। अभी जो काम है, काम मतलब आपका ये सेक्स, लस्ट, ठीक है। अब आप लोग कहते हो कि अब आप में से बहुत सारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मैम ये जो सेक्स है ये तो बहुत गंदी चीज़ है, हम तो सेक्स को पसंद नहीं करते, हम तो दूर भागते हैं। सेक्स को इन लोगों ने टैबू बना दिया, ठीक है। अब सोसाइटी में भी देख लो, सेक्स के बारे में कोई भी खुल के बात नहीं करता। इन लोगों ने लस्ट को इतना गंदा बना रखा है ना, इनको लगता है ये काम करेंगे वही सारी अंदर सारी चीज़ें वही करेंगे, लेकिन ऊपर से ऐसे दिखाएंगे हम तो बहुत ज़्यादा पवित्र हैं। सेक्स तो बहुत गंदी चीज़ है, सेक्स तो इंसान को करना ही नहीं चाहिए। अब मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, मैं सेक्स को प्रमोट भी नहीं कर रही हूँ कि नहीं आप जाके सेक्स करो, नो। बट ये भी तो डिवाइन ने दिया है आपको, तो ये गंदा कैसे हो सकता है। आपको सेक्स के लिए जो भी नेगेटिविटी है उसको बाहर निकालो। सेक्स बुरी चीज़ नहीं है, सेक्स डिवाइन की एनर्जी है, समझे। और आप लोग क्या करते हो, आप में से कुछ लोग हैं जो उसी को गंदा समझते हैं कि नहीं तो बहुत गंदी चीज़ है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का दिया हुआ बिलीफ सिस्टम है, ठीक है। ये सोसाइटी का दिया हुआ बिलीफ सिस्टम है और इसी को इल्यूमिनाटी जो है ना वो बहुत गलत तरीके से यूज़ करता है। सेक्स को ना बहुत गलत तरीके से यूज़ करेगा, ठीक है। आप देखोगे पॉर्न वीडियोस में, आप जाके देख लो, ठीक है। कभी किसी का रेप हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, तो ये क्या है,
तो यहाँ पे इन लोगों ने सेक्स को भी कितना गंदा बना दिया है, ठीक है। अब ये लस्ट है, अब ये लस्ट कैसे हील करोगे? अपने सेक्सुअल चक्रा पे काम करके। तो अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो अगर आप अपनी 7 चक्रा हीलिंग करो, ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें आपकी ऐसे ही हील हो जाएंगी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन, आप शक्ति हो तो आपको अपनी पावर को पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है। आप किसी के गुलाम नहीं हो सबसे पहले। और डिवाइन ने कभी भी आपको इस 3D मैरिज में क्यों नहीं जाने दिया? देखो, जो मैरिड डिवाइन फेमिनिन से मैं उनकी बात नहीं कर रही। आप अगर किसी मैरिज में गए थे तो वहाँ पे आपका एक कर्मा साइकिल था आपके हस्बैंड के साथ में, वो कोई आपका मेजर कार्मिक रोल था जहाँ पे आप गए उस मैरिज में। लेकिन जो अनमैरिड डिवाइन फेमिनिन हैं जो कहती हैं कि हमें शादी करनी है, क्यों रश कर रहे हो? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप जाना चाहोगे किसी कार्मिक मैरिज में? किसी ऐसे इंसान के साथ आप रह पाओगे जहाँ पे आपको उससे कोई सेक्सुअल वाली फीलिंग नहीं आ रही है, कोई लव नहीं है, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है? क्यों नया कर्मास बनाने हैं? मैं कहती हूँ आपकी एज अगर 38 ईयर्स है, कुछ नहीं, 1 साल खुद को दे लो, 1 साल अपनी हीलिंग कर लो अच्छे से, ठीक है। हो सकता है उस 1 साल में आपका यूनियन भी हो जाए, हो सकता है हो जाए। अब आप लोग कहते हो कि हमारी जर्नी को ना 5-6 साल हो चुका है, 5-6 साल हमारी जर्नी को हो गया। डीएम अभी के अभी वहीं हैं, हम भी अभी तक वहीं हैं, ठीक है। हमें अभी भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं घर वालों से। आप लोग ना मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, आपकी जर्नी को चाहे 5-6 साल हो गया हो, चाहे आपकी जर्नी को 10 साल हो गया हो, आप अगर हीलिंग नहीं करोगे ना तो आप वहीं के वहीं रहोगे, सिर्फ टाइम पास होता जाएगा और आप वहीं के वहीं रहोगे। हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्विन फ्लेम जर्नी का डायनामिक ही ऐसा है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्रिएट ही ऐसे की गई है कि अगर नो हीलिंग नो प्रोग्रेस नो यूनियन। क्यों नहीं समझते आप लोग? आप लोग सोचते हो कि जैसे जैसे टाइम पास होगा हमारे डीएम को रियलाइजेशन आएगा, वो वापस आ जाएगा। नो, जब तक उसकी अवेकनिंग नहीं होगी, जब तक उसको डिवाइन उस लायक नहीं बना देते कि आपका यूनियन हो जाए, तब तक वो बंदा आपसे दूर ही रहेगा, वो कार्मिक में ही फंसा रहेगा। थोड़ा सा समझो आप लोग इस चीज़ को। और जब तक आपके अंदर ये सारी ब्लॉकेजेस हैं, आप 3D मैट्रिक्स में फंसे रहोगे, बार बार आप जन्म लेते रहोगे। अगर आपने एक बार में सारी हीलिंग नहीं करी तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ। हमें नहीं पता ना कि अभी हम कौन से पिछले जन्म लेकर आ चुके हैं इस बर्थ में, है ना। हमें नहीं पता हम कहाँ से होकर आए हैं, हमें नहीं पता पास्ट लाइफ में हमने कितनी हीलिंग कर रखी है। अगर आप इन सब एरियाज़ में काम नहीं करोगे, आप फंसे रहोगे इसी 3D मैट्रिक्स में। और अगर आपने इस जन्म में वर्क नहीं किया, दोबारा नया जन्म लेकर आना पड़ेगा। ओके, डिवाइन के पास अनलिमिटेड टाइम है, डिवाइन के पास आपके लिए अनलिमिटेड जन्म भी है। डिवाइन आपको ये तक बोलना चाहते हैं कि बेटा तुम इस जन्म में नहीं कर पा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, अगला जन्म रेडी है तुम्हारे लिए। अब आप मुझे बताओ, डिवाइन को छोड़ दो, उनके पास अनलिमिटेड टाइम है। आप मुझे बताओ, आप इस जन्म में अपना यूनियन चाहते हो या फिर आपको अगला जन्म चाहिए? अगर इसी जन्म में चाहते हो, इन चीज़ों पे काम करो। 7 चक्रा हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 चक्रा हीलिंग ज़रूर करो आप लोग, ठीक है। बाकी आपके पर्सनल ब्लॉक्स क्या है वो तो मैं नहीं जानती, क्योंकि हर इंसान के अपने अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे कि हर डिवाइन फेमिनिन का रूट चक्रा ब्लॉक नहीं होता। बहुत से डिवाइन फेमिनिन जॉब कर रही हैं, उनको मनी का कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ डिवाइन फेमिनिन्स को कोई और इशू हो सकता है ना। तो डिफरेंट जर्नीज और डिफरेंट ब्लॉकेजेस। अब मैं नहीं जानती पर्सनली आपके क्या ब्लॉक्स हैं, लेकिन ये जो कॉमन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो कि जहाँ पे हर कोई फंसा रहता है, इन चीज़ों पे काम करो, ठीक है। अगर आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल के, अगर आप डिटैचमेंट में, अगर आप इन सब एरिया से आप बाहर निकले, तो आप कहाँ पे आओगे? आप आओगे डिटैचमेंट, ठीक है। फिर अगर आपको कोई ट्रिगर भी करेगा ना, तो आपको तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब आप डिटैचमेंट में आते हो ना, तब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस संसार से मुक्त हो चुके होते हो डिटैचमेंट में। अगर आप डिटैचमेंट में आ गए तो आपको मोक्ष मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, फिर आपकी कोई विश नहीं होनी चाहिए, आपका कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, आपकी कोई इच्छा बाकी नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई भी इच्छा आपकी बाकी है, दोबारा से आप वही बर्थ वाला साइकिल आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि मोक्ष चाहिए तो आपको इन सारे एरियाज़ में काम करना पड़ेगा। समझ गए आप लोग? आई होप कि आप लोगों को आज के टॉपिक से समझ में आया हो, और आप लोग मुझे बोलोगे तो मैं इसी चीज़ से रिलेटेड और भी टॉपिक्स लेकर आऊँगी कि आप इन सब चीज़ों पे कैसे काम करोगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत डिटेल टॉपिक है। अब अगर मैं काम की बात करूँ, ये आपका सेक्सुअल एनर्जी, उसको चैनल कैसे करना है, ठीक है। कई बार आपके ट्विन फ्लेम आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं और आप सेक्सुअल एनर्जी वहाँ लीक कर देते हो। खैर, इस पर मैंने एक वीडियो बना भी रखा था, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। दूसरा क्रोध है, एंगर है, एंगर को कैसे ख़त्म किया जाए, ठीक है। और सबसे एक चीज़ और होती है कि अगर कोई आपको उल्टा सीधा कुछ बोल देता है तो आप तुरंत ट्रिगर हो जाते हो, ठीक है। तुरंत अगर आप ट्रिगर हो रहे हो, दैट्स मीन कि आप अंदर से हील नहीं हो, आप तुरंत आप ट्रिगर हो रहे हो कि लाइक कोई और इंसान के हाथ में आपका रिमोट कंट्रोल है कि वो जैसे चाहे आपको वैसे नचा रहा है और आप नाच रहे हो।
ठीक है। आपके इमोशंस का जो रिमोट कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, कोई और डिसाइड नहीं करेगा कि आपको कब गुस्सा आएगा, आप कब हैप्पी होगे, नो। ठीक है, मैं कहती हूँ कि अगर कोई आपको कुछ उल्टा सीधा बोल भी रहा है ना, जस्ट इग्नोर देम। ठीक है, अपनी एनर्जी को चूज़ करो, अपनी बाउंड्री को चूज़ करो और उनको उनके कर्मा के बिहाफ पे छोड़ दो, उनको तो डिवाइन देख लेंगे। आप नया कर्मा क्रिएट मत करो किसी को भी उल्टा सीधा कुछ बोल के, आप उनको डिवाइन को सरेंडर करो। ठीक है, और ये चीज़ें सहन करने के लिए, इन चीज़ों से पार पाने के लिए भी हमको बहुत हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, समझ रहे हो, बहुत हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं तो बोलते बोलते थक गई। चलो ठीक है, आई होप कि आप लोगों को आज के टॉपिक से भी काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। फिलहाल डिवाइन फेमिनिन अपनी शक्ति ऊर्जा को जागृत करिए। डिवाइन फेमिनिन का अवेकन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और पैट्रियार्की सिस्टम एक अवेकन डिवाइन फेमिनिन ही ख़त्म कर सकती है, मैं आपको ये भी बता रही हूँ। थोड़ा सा चलो बता देती हूँ एक्स्ट्रा कुछ, है ना। अब मुझे लग रहा है अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बताना आप लोगों के लिए। अवेकन डिवाइन फेमिनिन, अवेकन डेफ इस पैट्रियार्की सिस्टम को ख़त्म कर सकती है। अदरवाइज़ आप अपनी सोसाइटी में देख लो, एक ही साइकिल रिपीट होता आ रहा है। लड़कियां जा रही हैं ससुराल शादी करके, लड़के राजा बने हुए हैं, लड़कियां जाती हैं उनके मनपसंद खाना बनाती हैं। आप मुझे एक बात बताओ, जब एक स्त्री शादी करके जाती है, सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है ना, उसको देख के तो पता चलता है कि ये मैरिड है। लेकिन एक आदमी, उसको कुछ नहीं पहनना पड़ता, ना वो सिंदूर लगाता है, ना वो मंगलसूत्र पहनता है, उसको देख के तो कोई नहीं बता सकता कि ये शादीशुदा है। ये है ना एक इम्बैलेंस सोसाइटी का। और ये किसने बनाया है? ये बनाया इल्यूमिनाटी ने। इल्यूमिनाटी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, औरतों को दबा के रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब ये जो फेमिनिन्स हैं, इनको अपनी पावर पहचाननी है। ठीक है, अभी बहुत सी फेमिनिन्स हैं जो कि अवेकन हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फेमिनिन्स अपनी पावर में आ रही हैं। ठीक है, अपनी अंदर की जो शक्ति है उसको आप बाहर निकालिए, हीलिंग करिए, अपनी राइट्स को पहचानिए। ठीक है, किताबें पढ़िए, लॉ पढ़िए। ठीक है, लॉ पढ़िए आप लोग। लॉ में स्त्रियों के बारे में, उनको कौन कौन से अधिकार मिले उसके बारे में पढ़िए। किसी से भी आपको दबना नहीं है, किसी पे भी डिपेंड नहीं होना, ना फाइनेंशियली ना इमोशनली, किसी पे भी किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होना। ठीक है, डिटैचमेंट सीखिए आप लोग, क्योंकि आपका ब्लॉक क्या है पता है आपको? आपके ब्लॉक है इमोशंस। इमोशंस आपका ब्लॉक क्यों है? क्योंकि आप एक डीएफ एनर्जी हो। डीएफ जो होती है वो हर चक्रा से ऑपरेट करती है। ठीक है, वो हर चक्रा से ऑपरेट करती है। और इसी वजह से अब जैसे डीएफ को कभी कभी फादर वंड भी होता है, तो बचपन से ही उसको वो प्यार नहीं मिला होता, क्योंकि डीएफ जो होती है बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी होती है, तो जिस वजह से ना वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। अब अगर उसको हर चक्रा ब्लॉक है उसका, उसको फादर वंड भी है, उसने खुद की हीलिंग नहीं कर रखी है, वो अपनी इमोशंस की गुलाम बनी बैठी है, तो उसको ईजी है गुलाम बना के रखना। आप समझे मेरी बात को? लेकिन जो फेमिनिन ऑलरेडी डिटैच है, जिसको आप बांध ही नहीं सकते किसी चीज़ से, तो वो आपके झांसे में भी नहीं आएगी। फिर वो अगर आती है ना, तो वो सिर्फ अनकंडीशनल लव के साथ आती है। आप उसको अटैचमेंट में आप उसको नहीं बांध सकते, क्योंकि डीएफ के इमोशंस ही उसकी कमजोरी होते हैं। लेकिन अगर उसने इन्हीं इमोशंस पे काम कर लिया, उसने डिटैचमेंट सीख लिया, तो उसको कोई भी बांध नहीं सकता। एक स्त्री को फिर कोई बांध नहीं सकता। इसीलिए स्त्रियों का अवेकन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, प्लीज़ आई होप कि आप लोग समझे होंगे इस टॉपिक से, जो मैंने आज आपको समझाने की कोशिश करी है। आपकी अवेकनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, प्लीज़ आप लोग अच्छे से हीलिंग करो, ओके। और जनरली इन सब बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन मुझे जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है कि नहीं ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं आप लोगों के सामने लेकर भी आती हूँ, ओके। चलो ठीक है, आज का वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है और मैं भी बोलते बोलते थक गई असल में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसी नए टॉपिक में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो, अच्छे से अपनी हीलिंग करो, और जो चीज़ें मैंने आपको पीछे बताई हैं उस पर ज़रूर फोकस करना। ठीक है, चलो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।